अब जैसा कि प्रकरण चल रहा है, कर्म कर्म क्या होता है और सुकर्म क्या होता है, कुकर्म क्या होता है, अकर्म क्या होता है। तो कुकर्म वह कर्म है जो धर्म सम्मत नहीं होते, और इनको करने से बचना चाहिए। कुकर्म में क्या है? झूठ, छल, फरेब, दुराचार, ये सब कुकर्म में है। और कुकर्म का परिणाम दुख और शरीर छोड़ने के बाद जीव को नरक होता है। अगर आप जीते जी नरक की एक वानगी देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं। जीव जहां नारकीय स्थितियों में रहते हैं, किसी झुग्गी झोपड़ी में चले जाइए, अब वो जीव जब तक 17-18 साल का शरीर उसका नहीं हो जाएगा तब तक वही नरक भोग रहा है। वही गंदा भोजन, गंदा रहन सहन, बगल में नाला बह रहा है, कीट मच्छर काट रहे हैं, पानी का ठिकाना नहीं है, तालाब का पानी पी रहे हैं। रहने की परिस्थितियां मानवीय स्वास्थ्य के प्रतिकूल हैं। ये एक वानगी है उसकी। किसी भिखारी के यहाँ जन्म ले लिए, किसी रिक्शे वाले के यहाँ जन्म ले लिए, तो भैया 18-20 साल तक तो ये सब आपको झेलना ही झेलना है। और जो असली नरक है उसकी तो स्थिति और भी खराब है। कुल मिलाकर के अगर कष्ट परेशानी से, जीवन में दुख से निवृत्त रहना है तो कर्म से भी आप निवृत्त हो जाइए। और कुकर्म तो त्वरित त्यागा जा सकता है। कुकर्म के प्रति तो एक उपेक्षा का भाव आ जाना चाहिए। तो सर्वप्रथम क्या करिए, झूठ को अपने जीवन से बाहर कर दीजिए। जीवन में सत्य लाइए, वाणी में सत्य, आचरण में सत्य, व्यवहार में सत्य, अपनी रहनी सहनी सत्य के अनुरूप कर लीजिए। आप जहां उपस्थित हों तो वहां लोग कहें कि नहीं वो भाई वो तो झूठ नहीं कहेंगे, अगर वो कह रहे हैं तो ये बात सत्य है। और जीवन में बहुत ऐसे उदाहरण आते हैं। तो सत्य को ग्रहण करिए, सत्य का व्यवहार करिए। कल रात के चर्चा में एक हमने उदाहरण दिया था कि एक वकील साहब थे और उन्होंने हमसे पूछ लिया कि ये सत्य पर जो आप कहते हैं, आप सत्यनिष्ठा की बात करते हैं, सत्यनिष्ठ की बात करते हैं,
तो उसका तात्पर्य तो हम यही समझते हैं, जिसके खिलाफ कोई मुकदमा नहीं है वो सब सत्यनिष्ठ है। देखो भैया, एक उदाहरण से समझ लो। वकील साहब से कहा गया कि आपकी मान लो पत्नी है और आपके उसके मायके में कोई विवाह है, और उसने आपसे कहा कि भाई 25,000 रुपया दो, एक अंगूठी लानी है। आपने 25,000 रुपया दिया और वो 22,000 की अंगूठी लाई, और जो बिल आपको दी वो 24,000 का था। आपको अंगूठी पसंद नहीं आई और आप दूसरे दिन सुबह न्यायालय जाने के पहले उसको जेब में डाल के ले गए, वो पर्चा भी ले गए, और आपने ज्वेलर से कहा कि भाई ये अंगूठी बदलो, दूसरी दिखाओ। दूसरी दिखाई, वो अंगूठी थी 25,000 की। तो आपने अंगूठी ली और चलने लगे, 1,000 रुपया और दे दिया। तो ज्वेलर ने कहा नहीं भैया, ये 24, ये जो है आपकी, ये जो अंगूठी आप दे रहे हैं वापस, ये 22,000 की है। जो लेने आई थी उन्होंने कहा था 24,000 का बिल बना दो, तो हमने लिख दिया कच्चे कागज पे 24,000। तो वकील साहब के सामने दुविधा आ गई कि ये ज्वेलर झूठ बोल रहा है कि पत्नी झूठ बोल रही है। तो उन्होंने पत्नी को फोन लगाया कि हाँ भाई बताओ, ये अंगूठी तो कह रहे हैं 22,000 की है, तुमने तो 24,000 की बताई थी। तो पत्नी क्या कहें, स्वीकार करना पड़ गया कि 22,000 की थी। वकील साहब से कहा गया कि दोबारा उस पत्नी पर भरोसा कर पाओगे? हम आप ही लोगों से पूछ रहे हैं, दोबारा उस पर भरोसा कर पाओगे? वकील साहब का तो उत्तर था कि नहीं कर पाएंगे। ये असत्य उसने किया, झूठ का आचरण किया। और ये ऐसे भी हो सकता था कि अगर वो पत्नी इस रजोगुण के प्रभाव में नहीं होती, लोभ नहीं करती 2,000 रुपया का, तो उसको ऐसे भी करती कि 22,000 का ही बिल बनवाती और 22,000 का बिल देती, और बाकी जो उसने 1,000 वापस किए थे वो भी ना वापस करती, 3,000 रुपये अपने जेब में डालती और कहती देखो भाई हम जा रहे हैं, वहाँ कार्यक्रम है, पैसे की जरूरत पड़ सकती है, खर्च हो गया तो कोई बात नहीं, बच गया तो वापस मिलेगा। आप थोड़ा सा कुनकुनाते, नाराज होते, अरे ये क्या बात हुई, ये क्या है, ऐसा है वैसा है, 1,000 ले लो अच्छा नहीं तो, लेकिन भरोसा बना रहता। ये है सत्य। आप वो व्यवहार मत करिए जिससे आप पर भरोसा टूट जाए। अब एक उदाहरण और देख लीजिए। मान लीजिए आपने एक नौकर रखा है और आपने उसको पैसा दिया कि जाओ भाई ये शक्कर ले आना, ये आपका बेटा ही है, आपने कहा लाओ जाओ शक्कर ले आना, 2 किलो ले आना, और आपने उसको दे दिए, भाई लो 100 रुपये, जाओ शक्कर ले आओ। और दुकानदार के पास जाता है, वहाँ पर उसको एक बढ़िया सा आइसक्रीम दिख जाती है, तो पहले तो आइसक्रीम खाता है, भाई आइसक्रीम दे दो। तो कहता बाकी जितना पैसा बचा इसकी शक्कर दे दो। तो शक्कर 1 किलो तो आई नहीं, शक्कर तो आई 800 ग्राम या 850 ग्राम, जो भी आई हो, जो भी भाव हो शक्कर का। और जब घर आया तो आपने देखा कि शक्कर में तो जो है लालपन ज़्यादा है, लाल लाल सी दिख रही है, सफ़ेदी नहीं है। आपने पूछा किसके यहाँ से लाए थे, उसने कहा वो फलाने के यहाँ से लाए थे। आपने कहा ठीक नहीं लाए हो, अच्छा कोई बात नहीं, हम तो जा ही रहे हैं, बदल देंगे। अब वो गया वहाँ, उसने कहा भाई ये शक्कर ठीक नहीं है, दूसरी क्वालिटी दिखाओ। तो उसने एक दिखाया बढ़िया, 1 किलो शक्कर मवाना की, सल्फर लेस, उसने कहा ये वाली दे दो। तो अब उसने कहा जितने पैसे की शक्कर थी, अब ये तो सोचे थे कि ये जो है 1 किलो शक्कर है। उसने कहा नहीं भैया ये शक्कर 800 ग्राम है, वो 20 रुपया की तो ये खा लिया था आइसक्रीम। अब आप उस नौकर पर भरोसा कर पाएंगे, उस बच्चे पर भरोसा कर पाएंगे? ये है सत्य और असत्य का खेल। वहां उस बच्चे को, उस नौकर को ये कहना चाहिए था
कि पिताजी हम देखो शक्कर तो ले आए हैं, लेकिन हमने 20 रुपए खाली आइसक्रीम, और बाकी ये जो पैसे बचे उसकी आई शक्कर, तो शक्कर 800 ग्राम है, तो आप थोड़ा सा नाराज होते हैं, आइसक्रीम खा ली। बड़े लालची आदमी हो, बड़े चटोरा आदमी हो, लेकिन भरोसा बना रहता है। इसलिए किसी भी स्थिति परिस्थिति में झूठ से बचिए। झूठ त्याज्य है, ये गृहणी नहीं है, ये भगवत विधान के प्रतिकूल है, धर्म के प्रतिकूल है। झूठ त्याग दीजिए, कुकर्म छूट जाएगा। और जीवन में संयम लाइए, जीवन को संयमित कीजिए। संयम का तात्पर्य क्या है? जो इंद्रियों के विषय हैं, जिनको आप ग्रहण कर रहे हैं, उनको शरीर पोषण के हित में ही ग्रहण करिए। अगर शरीर का पोषण नहीं कर रहा तो ग्रहण मत करिए। गांजे से शरीर का पोषण नहीं हो रहा तो गांजा ग्रहण मत करिए, दूध ग्रहण करिए। अगर लैक्टोज से एलर्जी है तो दूध भी ग्रहण मत करिए। जो शरीर पोषण के लिए हितकारी है वो ग्रहण करिए। वो विषय चाहे आंख का हो, चाहे कान का हो, चाहे नाक का हो, चाहे जीभ का हो, चाहे त्वचा का हो। कुकर्म छूट जाएगा। जीवन में सदाचार लाइए, सद का व्यवहार लाइए, सद का आचरण लाइए। सद भगवत विधान से संबंधित है। अब सदाचार क्या है? इसमें सत्य भी मिला हुआ है, संयम भी मिला हुआ है। अब आप दुकानदार हैं, कोई व्यक्ति सामान लेने आया और बालक है, उसने ध्यान नहीं दिया। कोई खाने की वस्तु आपने ले ली है आपके पास और आप दे रहे हैं, और उसमें लिखी है एक्सपायरी, जो भी हफ्ता भर पहले ख़त्म हो गई है। अब सद्व्यवहार क्या है? आप कह दो भैया देखो इसकी एक्सपायरी ख़त्म हो गई 7 दिन पहले। इसकी एक्सपायरी ख़त्म हो चुकी है। ये नहीं कि आप उस एक्सपायरी डेट को ब्लेड से खरोंच दीजिए और उसको दे दीजिए। ये चंद रुपयों का लालच के लिए असद व्यवहार करिए, कदापि मत करिए। और देखिए आपको प्रकृति व्यवस्था देती है कि नहीं देती है। कल जैसे सार्थक ने प्रश्न किया, अगर हम सत्य का व्यवहार करेंगे तो हमारा जीवन चल पाएगा? बिल्कुल चल पाएगा, और बहुत अच्छा चल पाएगा। तो कुकर्म तो त्याज्य है, कुकर्म तो छोड़ ही दीजिए। किसी स्थिति परिस्थिति में झूठ छल फरेब का व्यवहार मत करिए। जीवन में संयम लाइए और सदाचार लाइए। अब सबसे बड़ी बात क्या है कि जीव संसार के विषयों को के भोग के लिए इतना लालायित है, ये लोभ और भयवश झूठ का आश्रय ग्रहण कर लेता है, और इसे पता नहीं है कि इसका दंड कितना तगड़ा बनता है। अगर किसी न्यायालय में न्यायाधीश को पता चल जाए कि आपने जो गवाही दी है वो झूठी है, तो उसके आरोप में आपको लताड़ेगा तो लताड़ेगा, जेल भेज देगा, जुर्माना भी लगाएगा। ये तो यहाँ संसार में दंड है। वहाँ कितना दंड है? शरीर छूटने के बाद जीव को दंड क्या है? भैया ये मानव जीवन अनमोल है। ये पूरा का पूरा जीवन रहस्य है। इसको जान लीजिए, जानने का नाम ही ज्ञान है। जैसे एक सज्जन ने कहा कि आप धर्म गुरुओं की आलोचना मत करिए। एक ऑडियो में शायद ऐसा कह दिया गया कि गुरुजी जो मंत्र जपा रहे हैं इससे लाभ नहीं होने वाला, इससे मोक्ष नहीं प्राप्त होने वाला।
जो नाक बंद करना सिखा रहे हैं, सांस लेना, सांस खींचना, इससे लाभ नहीं होगा। हाँ, क्षणिक कुछ समय के लिए जीव को विचार शून्यता हो जाएगी, तो उतनी देर के लिए उसको लगा रहा बड़ा आनंद है, और गुरु जी उसी को कह दिए तुम भगवान जी हो गए। अरे भगवान वो है जिसमें स्थायित्व तो है, जो परिवर्तित नहीं होता। आप तो क्षण में पवित्र परिवर्तित हो रहे हैं। अब कोई चीज लिखी गई है उपनिषद में और उसको गुरु जी अपना नाम लगा करके पोस्टर बनवा के चिपकवा रहे हैं, क्या जरूरत पड़ी है इसकी? आप जान भी रहे हैं कि उपनिषद में वो किस परिप्रेक्ष्य में कहा गया। जब उपनिषद में कहा गया कि शांत होकर, मौन होकर नीरवता का आनंद लो, तो उसके पहले कितना पढ़ाया गया? उसके पहले सब पढ़ा दिया गया, विषय पढ़ाए गए, इंद्रिय पढ़ाई गई, मन पढ़ाया गया, और मन से विमुख करके जब आत्मभाव में स्थित हुआ होने की प्रक्रिया आई, तब कहा गया। अब गुरु जी लगे हैं पोस्टर पे, चेला जी उसको लगे हैं फॉरवर्ड करने पे। अपना ठिकाना नहीं है, अपने को पता नहीं है आत्मा क्या होती है, आत्मभाव क्या होता है, कैसे आत्मा में रहेंगे, लगे हैं दूसरे को पट्टी पढ़ाने में। भैया ये भी कर्म के किसी न किसी घेरे में है। अगर आपको विषय की जानकारी नहीं है तो उस विषय के प्रवक्ता मत बनिए। ये बोल देने में गुरुजी को कौन सी आपत्ति आए, जो है संकट आया जा रहा है कि भैया हम इसको इतना ही जानते हैं, इससे ज्यादा नहीं जानते, इससे आगे का किसी और से जान लीजिए। अब कहते हैं कि धर्म गुरुओं, अब धर्म गुरु शब्द का क्या तात्पर्य है? धर्म का तात्पर्य है भगवत विधान, भगवत संविधान। जैसे किसी देश का एक संविधान है कि कैसे 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 शासकों को चलना चाहिए, कैसे जनता को चलना चाहिए। जैसे घर का अलिखित संविधान होता है, कितने बजे घर के अंदर आ जाना चाहिए, रात में आवारागर्दी नहीं करनी चाहिए, शराब पी के जो है गुंडागर्दी नहीं करनी चाहिए। उसी प्रकार जीवों के लिए जो भगवत विधान है, भगवत संविधान है, उसी का नाम तो धर्म है, जिसको आपको अपने जीवन में उतारना चाहिए और उतार कर दोष रहित, दुर्गुण रहित हो जाना चाहिए। तो पहले तो भगवत संविधान पता हो, तो वो तो हुआ धर्म। और गुरु कौन हुआ? जो माया के अज्ञान से, माया के कारण जो मोहित हो गया है जीव संसार में, तो इसके इस अज्ञान को, इस माया मोह को काट दे और ज्ञान के आलोक में खड़ा कर दे, उसको कहते हैं गुरु। अब गुरु जी खुद ही अज्ञान में पड़े हुए हैं। गुरु जी को पता ही नहीं है कि मंत्र जपने से जीव भाव कटेगा कि नहीं कटेगा। गुरु जी को पता ही नहीं है कि जीव कैसे बन गया। गुरु जी को पता ही नहीं है कि ये जो है रात्रि में निद्रा में कौन जा रहा है, कहाँ जा रहा है, क्यों जा रहा है, इस जागरण क्या होता है, स्वप्न क्या होता है, सोना क्या होता है। गुरु जी को जानकारी ही नहीं है, तो गुरु जी कहाँ से आपका उस बंधन को काट देंगे। ऐसे गुरुओं के लिए कहा गया है कि उनसे बचो। हर शब्द इस सृष्टि में परिभाषित है। अगर कह दिया गया पिता तो एक परिभाषित है, माँ तो परिभाषित है। अब बहुत प्रेम में मामा जी को माता जी नहीं कहने लगते हैं आप। मामा माने माँ का भाई, और माँ माने जिसके जठराग्नि, जिसके जो है द्वारा ये शरीर जिसमें जीव निवास कर रहा है, निर्मित होकर के संसार में है। ऐसे ही गुरु भी परिभाषित है, धर्म भी परिभाषित है। अब ये गुरु कई प्रकार का होता है आजकल। तो
आप जान लीजिए और वैसा ही व्यवहार कर लीजिए। अब एक बालक है, अब विद्यालय में एडमिशन हो गया, अब वहां पर मास्टर साहब पढ़ाने लगे, का से कबूतर खा से खरगोश, 2 और 2 जोड़ोगे तो 4 होगा। ये शिक्षक हैं, शिक्षक। ये माया के अज्ञान से जीव को ज्ञान के प्रकाश में नहीं खड़ा कर रहे हैं। ये शिक्षक हैं, ये सिखा रहे हैं कि संसार में कैसे बरतोगे, कैसे वाक्य बोलोगे, कैसे वाक्य लिखोगे, कैसे संख्याओं का गुणा भाग कर लोगे। ये शिक्षक हैं। इनका भी सम्मान करना चाहिए। ये आपको जो सिखा रहे हैं ये जीवन में काम आएगा, लेकिन ये गुरु नहीं है। तो गुरु की कसौटी पे जब इनको कसोगे तो ये उस कसौटी पर खरे नहीं उतर सकते। क्योंकि गुरु पैसा लेकर के नहीं शिक्षण देगा, शिक्षा पर पैसा लेकर के ज्ञान नहीं देता। अगर कोई गुरु पैसा लेकर के ज्ञान दे रहा है, जैसे कल जो है किसी ने कहा कि ये 500 और 1000 रुपया 5000 रुपया लेकर के जो है सिखाते हैं सुदर्शन क्रिया, ये गुरु नहीं है, ये गुरु नहीं है, ये शिक्षक है, मास्टर है। और शिक्षक धन लेकर के शिक्षा दे, इसमें कोई बुराई नहीं है, इसको समाज ने स्वीकार किया, स्वीकृत है। लेकिन गुरु धन लेकर के ज्ञान दे, ये स्वीकृत न था, न है, न होगा। धर्म में इसकी स्वीकृत कभी नहीं है कि आपसे पैसा लिया जाए, आपसे शुल्क लिया जाए, फिर कहा जाए अब ज्ञान दे रहे हैं। ये इसको धर्म नहीं कहते, अधर्म कहते हैं। और जो ऐसा करता है कुकर्म कर रहा है, कुकर्म। बार बार कह रहा हूं, वो कुकर्म कर रहा है। अब और आगे देखा गया तो एक पंडित जी हैं, वहीं क्षेत्र में रहते हैं, कथा कह देते हैं, सत्यनारायण की कथा कह देते हैं, पूजा पाठ संपन्न करा देते हैं, दीपावली का पूजन, होली का पूजन, ये सब कराते रहते हैं। मुंडन छेदन में आकर के 2 4 5 मंत्र पढ़ते हैं। ये पुरोहित है, पुरोहित। ये कर्मकांड का अनुष्ठान करने वाला है और उसके एवज में आपसे धन लेता है। वैसे इनका विधान भी है कि इनको कर्मकांड कराते समय धन की मांग नहीं करनी चाहिए। जो यजमान स्वेच्छा से दे दे उसको स्वीकार कर लेना चाहिए। विधान तो ये है धर्म का। लेकिन इनमें से अधिकांश आपसे झगड़ा करेंगे, पहले से तय कर लेंगे। अच्छा, शादी में आएंगे 5000 लेंगे, सत्यनारायण कथा कहेंगे 1000 लेंगे। बहुत ऐसे मामले आते हैं, लोग बताते हैं, झगड़ा कर लेंगे। और जो वहाँ चढ़ेगा चढ़ावा, मूर्ति को, फोटो को, वो सब समेट के बक्स भर के वहाँ दो थोड़ा बांट देंगे, एक एक अकेला बांट भी देंगे कि लिए न लगे कि हाँ भाई बड़े लोभी हैं, लेकिन बाकी सब लाद के चल देंगे। ये पुरोहित है, पुरोहित। होना ही चाहिए कि वहाँ जो कुछ भी चढ़ावा चढ़ाए सब भी बांट देना चाहिए। और नहीं बट पा रहा वहाँ जितने उपस्थित हैं, तो उसी यजमान को कहना चाहिए कि इसको पूरे जो है मोहल्ले में बांट दो, बताओ कि आज ऐसा ऐसा अनुष्ठान था। ये पुरोहित है। ये भी आपके अज्ञान को काट कर ज्ञान के आलोक में खड़ा नहीं कर सकता, क्योंकि खुद अज्ञान में है। अब लोग इनका दाढ़ी जो है चुटिया देख करके, धोती कुर्ता देख करके इनको भी गुरुजी 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 कहने लगते हैं, और ये भी खुश हो जाते हैं गुरुजी कहलाने में। पंडित जी कह दो तो थोड़ा कम प्रतिष्ठा है, गुरुजी में बड़ा खुश है। क्यों? गुरु पद ही ऐसा है। सृष्टि में परमात्मा के बाद अगर कोई पद है तो गुरु का ही तो है, बशर्ते वो गुरु गुरुत्व से युक्त हो, जो विशेषताएं बताई गई विशेषताओं से युक्त हो। गुरु जी इसी को तो भुना रहे हैं। गुरुत्व है नहीं, पड़े हैं लोभ मोह में, पड़े हैं धन तो जो है धर्म का शोषण करने में।
और कहलाना गुरुजी चाहते हैं। ऐसे आडंबरियों से, ऐसे पाखंडियों से सावधान रहने के लिए हमको आलोचना करनी पड़ती है। हमारा किसी का निंदा आलोचना से क्या लेना देना। लेकिन अगर आपको ये ना बताएं कि आप जिसे मधुर फल खा रहे हो, समझकर खा रहे हो, वो मधुर फल नहीं है। उसको खाने से पेट की बीमारी हो जाएगी, डायरिया हो जाएगी, क्योंकि वो अंदर से गड़बड़ है। तो इसको तो आलोचना नहीं कहना चाहिए, इसको तो सावधान करना कहना चाहिए। अब और आगे चले, एक सन्यासी मिल गए, गेरुआ कपड़ा पहने हैं, या ब्रह्मचारी जी मिल गए, सफेद कपड़ा पहने हैं, घर त्याग दिए हैं। और त्याग किस लिए दिए हैं? सत्य की खोज में निकले हैं, परमात्मा की खोज में निकले, इसलिए घर त्याग दिए हैं। तो ये तो महानुभाव स्वयं खोजी हैं, अभी तो खुद खोज रहे हैं। गेरुआ कपड़ा पहन लेने से, सफेद कपड़ा पहन लेने से कोई गुरु नहीं हो जाता, क्योंकि अभी तो खुद खोज रहा है। तो ये सन्यासी जी हैं, ब्रह्मचारी जी हैं, ये भी आपके सम्मान के पात्र हैं। हम ये अभी भी मैंने नहीं कहा कि शिक्षक जी का अपमान कर दीजिए, कि पंडित जी का अपमान कर दीजिए, कि सन्यासी जी का अपमान कर दीजिए, कि ब्रह्मचारी जी का अपमान करिए। ये भी सम्मान के पात्र हैं, क्योंकि जो संसार में लिप्त है, संसार के विषय भोगों में अपनी जान देने पर लगा है, उनसे तो इनमें श्रेष्ठत्व तो है ही। वास्तव में जिसने संसार को से वैराग्य ले लिया है, त्याग दिया है, त्याग करते वैराग्य ले लिया है, वो निश्चित रूप से सामान्य जीवों से तो श्रेष्ठ है। लेकिन ये भी सन्यासी ब्रह्मचारी है, अभी खोज पर है, तो ये अभी भी आपके अज्ञान को दूर नहीं कर सकता, अभी भी आपको ज्ञान के आलोक में खड़ा नहीं कर सकता। और आगे चले तो एक तपस्वी मिल गया, वो जंगल में है या कहीं बगीचे में है और तप कर रहे हैं। आप देखें वो बैठे हैं, मृगशाला लिए या कोई भी आसन बिछाए, और बस अपनी ध्यान में मग्न हैं, तप कर रहे हैं। धूप है कोई दिक्कत नहीं, बरसात है कोई दिक्कत नहीं। अब ये भी इसका तप, इसका वैराग्य निश्चित रूप से सराहना योग्य है। लेकिन तप किस लिए कर रहा है? उसी परम तत्व को पाने के लिए, उसी सत्य को जानने के लिए तपाए दे रहा है अपने को। तो ये भी सम्मान का पात्र है, लेकिन ये भी आपके अज्ञान के अंधकार को दूर करने में सक्षम नहीं है। इसके पास भी जाओगे तो कहेगा तुम भी तप करो, सन्यासी के पास जाओगे कहेगा तुम भी आओ बैरागी हो जाओ, चल मिल के खोजते हैं। यही तो गौतम बुद्ध के साथ था। जो 11 ब्राह्मण मिले तो उन्होंने कहा ना चलो मिलकर खोजते हैं, अब मिलकर इसका उपाय ढूंढते हैं। तो ये भी अभी ढूंढ रहे हैं, अभी ये भी ढूंढ रहे हैं, ये भी सम्मानीय है। लेकिन ये भी आपके अज्ञान को काटने में सक्षम नहीं है। कि ये तो बता देंगे कि संसार मर्ग मरीज का है, लेकिन अज्ञान नहीं काट पाएंगे। अब उसके आगे चले, स्वाध्यायी जी मिल गए, खूब पढ़ने में लगे हैं ग्रंथ, गीता के श्लोक, चौपाई, मंत्र, वेद मंत्र, उपनिषद खूब घोट डाले हैं। कुरान पढ़ डाले, बाइबल पढ़ डाले, गुरु ग्रंथ साहब पढ़ डाले, बुद्ध पिटक पढ़ डाले, अंगुत्तर निकाय पढ़ डाले, खूब एकदम बिल्कुल खूब घोटे। और स्व की कुछ जानकारी प्राप्त है इनको, ये जानते हैं कि शरीर से पृथक कोई सत्ता है जो इस शरीर को चला रही है। तो ये आपको स्वाध्याय के विषय में तो जानकारी दे देंगे, लेकिन पूर्ण रहस्य नहीं जानते।
ये आपको इससे ऊपर ले जाने में सक्षम नहीं है। ये आपको आत्म विषय कुछ न बता पाएंगे, तत्व ज्ञान का तो ताब ही नहीं जान पाते हैं ये। इनके संगत में जब आप बैठेंगे तो आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि जो संसारिक था मन, उसे यहाँ पर कुछ पृथक जानने को मिल रहा है। जीव की जानकारी किसी भी संसारी के लिए अद्भुत होती है, आश्चर्यमय होती है। अब ये झट से उनके पैरों में गिर पड़ेंगे, गुरुजी गुरुजी गुरुजी, लेकिन ये आपके अज्ञान को दूर करके ज्ञान के आलोक में अभी भी नहीं खड़ा कर पाएंगे। और आगे देखेंगे तो योगी जी मिल गए, अध्यात्मवेत्ता हैं। अब जो ईड़ा पिंगला सुषुम्ना आज्ञा चक्र स्वाधिष्ठान मणिपूरक, इन सब की जानकारी है, इसमें स्वाध्यायी जी खाली उसको पढ़े हैं, अनुभव से हीन है स्वाध्यायी जी। लेकिन योगी जी अगर आपको मिल गए और जो इन क्रियाओं प्रक्रियाओं को जानते हैं, तो ये इतनी क्षमता रखते हैं कि आपके जीव को आज्ञा में टिका दें। अगर आत्मदर्शन कर चुके हैं, दो मत हैं इसमें। एक तो ये है कि लोग पढ़े खूब हैं और लगे हैं इसमें अभ्यास में, पाए नहीं हैं। और एक है जिसको प्राप्त हो गया, जो आत्म को प्राप्त कर लिया है। और इस विषय में संपूर्ण जानकारी का आधार शिव सूर्योदय और पातंजलि का जो है अष्टांग योग है। बाकी जितना आजकल आप देखते हैं क्रिया योग, सुदर्शन, फलाना ढिमाका, अजपा जब कोनो करा रहा, कोनो सोहम साधना करा रहा, सब इन्हीं का मिला जुला मिक्सचर है। इसमें थोड़ा बहुत अपना तड़का लगा देते हैं, थोड़ा बहुत अपना जोड़ जाड़ के इधर उधर का, बस उसको एक नया नाम दे देते हैं। मूल रूप में इसका आधार शिव सूर्योदय और पतंजलि का अष्टांग योग है। यम नियम आसन प्राणायाम, यम नियम आसन प्राणायाम, ये चार हैं जो आपको विशुद्ध बनाने की प्रक्रिया में पहला चरण है। यम नियम आचरण व्यवहार से संबंधित है, जीव को कुकर्म से हटाने के लिए संबंधित है। आसन बैठने का अभ्यास है। प्राणायाम प्राण का संयम है। इसी में आ जाता है श्वास प्रश्वास की क्रियाएं प्राणायाम में। इसमें पहले होता है नाड़ी शोधन, फिर होता है प्राणायाम। इस नाड़ी शोधन को ही अनुलोम विलोम कह करके लोग आपको करवा देते हैं। अब ये चार पहले ये फिट होने चाहिए, ये आपकी पात्रता क्रिएट करेंगे। फिर अगला चरण हो जाएगा धारणा ध्यान समाधि। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार, फिर धारणा ध्यान समाधि। प्रत्याहार ये समय आपको पढ़ाया जा रहा है। अब यहाँ वहाँ क्रिया प्रक्रिया से पढ़ाया जाएगा। तत्व ज्ञान में क्रिया प्रक्रिया नहीं कराएंगे, प्रत्याहार में डायरेक्ट प्रत्याहार कराते हैं। अब इसी को साधने में वर्षों लग जाते हैं। फिर आएगा प्रत्याहार, माने इंद्रियां जो बहिर्मुखी हो रही उनको अंतर्मुखी करो। फिर आ जाएगा धारणा ध्यान समाधि। मूल ये है। समाधि में भी दो हो जाएंगे, निर्विकल्प समाधि, सविकल्प समाधि। तो अब इसकी जो पूर्ण जानकारी है, जो स्वयं आत्म बन चुका है, वो तो आपको इस क्रिया, ये पूरा क्रिया मूलक होता है। वो उस क्रिया के माध्यम से, इन आध्यात्मिक क्रियाओं के माध्यम से आपको ईड़ा पिंगला सुषुम्ना का बोध करा के सुषुम्ना को जो है खोल देगा और आज्ञा में जीव स्थित हो जाएगा, आत्मा में बन जाएगा। अब ये आपको माया से परे करेगा।
अगर ऐसा मिल जा रहा है तो ये आपको सही रास्ते में ले जाने में मदद करेगा। और चौथा होता है, इसके पश्चात जो एक और मिलेंगे वो होंगे तत्वज्ञानी। उनको जीव की पूरी जानकारी होगी, शरीर की पूरी जानकारी होगी, आत्मा की पूरी जानकारी होगी, परमात्मा की पूरी जानकारी होगी। और तत्व ज्ञान ही वह विधा है जिसके माध्यम से जीव जिस मार्ग से शरीर बन गया उसका उल्टा उनको मालूम है। वो शरीर से जीव को खींच करके जीव भाव में खड़ा करना, फिर जीव भाव से उसको आत्म स्थिति में खड़ा करना, और फिर उसको परमात्मा में के एकत्व में करा देना, ये पूरी विधा के जानकार हैं। तो इस तरह से तो ये गुरुजी लोग कहलाते हैं संसार में। ये अगर मिल जाए तो इसको पकड़ लेना, क्योंकि ये आपको वह उपलब्ध करा देने में सक्षम होता है जिसके लिए मानव जीवन मिला है। अगर ये नहीं हो पा रहा है तो आत्मभाव में जीव स्थित हो जाए, ये भी कम उपलब्धि नहीं होती है। अब इनमें से कस लीजिए, जो गुरुजी बता रहे हैं कि इनमें से कौन इस स्तर पर हैं, और उस स्तर से उनके साथ व्यवहार कर लीजिए। अब ये सत्य तो ये है, और सत्य ही का मामला यहाँ चल रहा है। आपको सत्य का बोध कराने का ही पूरा ये कार्यक्रम चल रहा है। तो कुल मिलाकर जो कहा जा रहा है, आज का विषय है कुकर्म से बच जाइए। कुकर्म को तत्काल त्याग दीजिए, उसी तरह त्याग दीजिए जिस तरह विष्ठा को त्याग देते हैं, क्योंकि इसको नहीं छोड़ेंगे तो दुर्गति तय है, दुर्गति तय है, दुर्गति तय है।